हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो जैसा कि आपको सैटरडे को एक टॉपिक दिया गया था, टेलीग्राम पर आपको मिला था होमवर्क, जिसमें हम लोग दिखाते हैं साइंस के पादप पुस्तक और करंट अफेयर्स में मार्च 2022 मिला था और विविध के कुछ टॉपिक्स जो कि हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पादप पुस्तक, साइंस का एक टॉपिक है। तो चलिए बताइए, पादप पुस्तक का पहला प्रश्न, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्या नाम दिया गया है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अच्छा बताइए, क्लोरोफिल में कौन सा मतलब तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। 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 चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न बताइए विकास जी, कोशिका की सबसे बाहरी परत किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की। बिल्कुल सही है, कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति की बनी होती है। अच्छा, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसने दिया था? हाफ मिस्टर। ऊतक संवर्धन की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? तो हाफ मिस्टर ने। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं बताता हूँ। कोलेनकाइमा जैसे कि सरल स्थायी ऊतक होता है, पौधों को स्थायित्व और लचीलापन प्रदान करता है, पादप शरीर को तन्यता और नम्यता प्रदान करता है और पौधों के हिस्से को आसानी से मुड़ने की अनुमति देता है। तब लचीला होता है तो आसानी से मुड़ने के लिए मतलब कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि पौधों को कठोर और सख्त बनाता है कौन? पौधों को कठोर और सख्त बनाता है कौन? स्क्लेरेनकाइमा। अगला है कि ऊतक, वह ऊतक पौधों को सहारा प्रदान करता है और भोजन का भंडारण भी करता है, कौन सा है? बताइए विकास। पौधों को सहारा प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। सहारा कौन प्रदान करते हैं? पेरेंट्स लोग ना, तो पेरेंटकाइमा। हाँ, पेरेंटकाइमा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि पादप ऊतक में कॉर्क की कोशिका भित्ति किसके द्वारा संकंदित होती है और उन्हें पानी और गैस अणुओं के बीच अभेद बनाती है? नहीं, सुब्रीन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पादप ऊतक में कॉर्क की कोशिका भित्ति किसके द्वारा संकंदित होती है जो उन्हें पानी और गैस अणुओं के लिए अभेद बनाती है? तो आपका सुब्रीन। अगला है कि पौधों को मजबूती प्रदान करता है कौन? रक्षी ऊतक। पौधों को मजबूती प्रदान करता है रक्षी ऊतक। और ऊपर में हमने देखे थे कि पौधों को कठोर और सख्त बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के संबंध में ध्यान से समझ लीजिएगा कि केवल पौधों को समर्थन और यांत्रिक जो कि शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक मतलब कि सपोर्ट में खड़ा रखने के लिए उसको मतलब बनाता है, जबकि मजबूती कौन देता है? रक्षी ऊतक। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कौन सा जलीय पौधे को उन्हें तैरने में मदद करने के लिए उछाल प्रदान करता है? बताइए आप। एरेनकाइमा। बिल्कुल सही है कि कौन सा जलीय पौधों को उन्हें तैरने में मदद करने के लिए उछाल प्रदान करता है? तो एरेनकाइमा। भाई उछाल मतलब कैसे? एयर में ही उड़ेंगे ना, तो एरेनकाइमा। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जल परिवहन के लिए जल से जाइलम। बहुत सही, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है फ्लोएम जाइलम से संबंधित। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम, और जबकि खाद्य का परिवहन होता है फ्लोएम। किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? स्क्लेरेनकाइमा में मृत कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद एक अगला प्रश्न बताइए कि चालनी पट्टिका किसका भाग होता है? चालनी पट्टिका किसका भाग होता है? बोलिए जल्दी। फ्लोएम का। और फ्लोएम का अन्य नाम क्या होता है? पोषवाह। जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित रहता है कौन? कैम्बियन। इसको मतलब कैम्बियन तो इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में इसको एधा कहा जाता है। एधा। ठीक है, एधा। जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित होता है एधा, कैम्बियन। नेक्स्ट वन क्या है कि किस ऊतक में, ये तो पूछ लिया ना, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? स्क्लेरेनकाइमा। पौधों के बढ़ते क्षेत्रों को कहा जाता है? पौधों के बढ़ते क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हाँ, मेरिस्टेम। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका किसके जमा होने के कारण मोटी हो जाती है? कोलेनकाइमा
उत्तक की कोशिकाएं किसके जमा होने के कारण मोटी हो जाती है? सेलोज और पेक्टिन। सेलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण मोटी हो जाती है। पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था किसने? जेसी बोस ने। बिल्कुल सही, कि पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था जेसी बोस ने। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं का अलग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। पादप कोशिकाओं का एक सजीव उत्तक कौन सा है? नहीं, वो तो निर्जीव था ना, ऊपर में बताया मृत कोशिकाएं होता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा में निर्जीव होता है मृत कोशिका, और इसमें होता है पेरेन्काइमा में जो कि सजीव होता है, पेरेन्काइमा में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप बताइए अरविंद, पौधों में पानी का अवशोषण होता है किसके द्वारा? जड़ में जो बाल निकला रहता है, जड़ बाल। ठीक है, जड़ बाल। एपिडर्मिस कोशिकाओं का विस्तार इसी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी उत्तकों का वर्गीकरण किया गया कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन? फ्लोएम और जाइलम। सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। और सरल स्थायी उत्तक को तीन भागों में कोलेनकाइमा, और जलीय स्थायी उत्तक को दो भागों में फ्लोएम और जाइलम। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि जटिल स्थायी उत्तक नहीं है, सॉरी जो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो इसमें से आपका तीन तो होगा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, जबकि जाइलम और फ्लोएम दो में से एक हटा देंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है कि नारियल का भूसा किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा का। नारियल का भूसा किस उत्तक का? स्क्लेरेन्काइमा का। घास और इपोमिया में किस प्रकार का उत्तक होता है? जाइलम। जाइलम का। पौधे की आयु की गणना किससे की जाती है? वार्षिक वलयों को गिनकर। ठीक है, वार्षिक वलयों को गिनकर। अगला है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? बोलिए। क्रोनो मतलब समय हो जाता है, तो बताइए अब उसमें क्या होगा? पौधों की आयु को निर्धारण करने की विधि। पौधे की आयु निर्धारित करने की विधि। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि, और क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो जाता है। मारने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बताया गया था, उसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश में जो कि क्या होता है, बैगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करता है। ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगर दर की बात करें सबसे अधिक किस में होता है, किस रंग में? लाल रंग में सबसे अधिक होगा प्रकाश संश्लेषण, बैगनी में सबसे कम होता है। हाइड्रोफाइट्स में कौन सा उत्तक पाया जाता है? जल में उगने वाले पौधे हो गए हाइड्रोफाइट्स। एरेनकाइमा। हाँ, जलीय पौधे समझ। हाँ, एरेनकाइमा। चलिए अगला है कि रंध्रों की संख्या, रंध्र मतलब जो स्टोमाटा जो कहा जाता है, हाँ, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है और तथा धंसे होते हैं किस प्रकार के पौधों में? मरुदभीर, जेरोफाइट जिसको कहते हैं, जेरोफाइट में। तो बस यहाँ तक हमारा पादप उत्तक से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, और अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मार्च दिया गया था ना, मार्च 2022। चलिए पहला प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न है कि किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? मारिया को तबाह किया है रशिया। रशिया, बिल्कुल सही। इसका नाम है एंटोनोवा 225। एंटोनोवा 225, अब इसको मारिया वहाँ मतलब कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? फिर से रसिया। इसके बाद अगला है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? विकास? चेन्नई में। ठीक है, और पुष्पा एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है?
असम। असम को। अगला है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए। यूएसए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया था विकास? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 5 4 फरवरी को, 4 मार्च को, सॉरी सुरक्षा 4 मार्च को। चारों तरफ से सुरक्षा करिए ना जी। अगला प्रश्न बताइए, हेरत महोत्सव। ठीक है, जम्मू कश्मीर हेरात महोत्सव। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। अगला है कि किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल आईआईटी रुड़की कानपुर। आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में सुर्स और सुर्स नहीं, ढेर खिंचा लग रहा सुर्स कहा चला तो उनको देर बैठ ना पालन देखा ना तो अनके में खिंचा लगे। चला अगला सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि 4 मार्च 2022 को 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीट पर रोक लगी है? बेलारूस। रूस और बेलारूस। कलियाट्टम उत्सव किस राज्य से संबंध रखता है, शुरू हुआ है? केरल। कलियाट्टम केरल। और इस कलम में देखा पर्याय महोत्सव ना, पर्याय महोत्सव कर्नाटक। कर्नाटक, पर्याय महोत्सव कर्नाटक। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली। उप विजेता पटना पायरेट्स को हरा करके दिल्ली दबंग ने जीता है। चलिए इसके बाद अगला है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? पाकिस्तान तो शुरू पहले से है, 6 मार्च की बात की जा रही है। यूएई यहाँ पे सही है। अगला है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली। नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? पुडुचेरी में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अम्मा और वहिनी योजना को शुरू किया है? अम्मा और वहिनी योजना को सिक्किम। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट बताइए आप, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तेलंगाना। भारत और श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम। बहुत सही है। चलिए अगला बताइए आप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है विकास? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। थीम इसमें नहीं है। थीम क्या था, याद है आपको? नहीं है इसमें थीम। चलिए अगला प्रश्न आप बताइए यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है? नान मुदलवान योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? गुजरात। हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद में। डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की गई है किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार भूपेंद्र यादव। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बन गया है? रसिया। मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। हरियाणा। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अपने बोध गया में। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। नूर 2 का सफल परीक्षण ईरान होगा। ईरान, बिल्कुल सही। नूर 2 का सफल परीक्षण ईरान। नूरी कोरिया है ना? हाँ, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्लो है इसको औद्योगिक पार्क हम बता रहे हैं, तेलंगाना। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन सा बन गया है? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? गुजरात। सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है?
तमिलनाडु, तमिलनाडु। कभी कभी एगो एमपी का रीवा है। तो कुछ उसमें दूसरा लगता है, जिसके एनटीपीसी कुछ करके आता है ना तब। हाँ, एगो रामागुंडम है तेलंगाना में। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलीन और हंगरी। हंगरी। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा। हरियाणा बिल्कुल सही है, हरियाणा सही है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट बताइए आप कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा, त्रिपुरा। 4 श्रमिक कल्याण प्रक्रम योजना शुरू की है। अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया? बताइए। बगल में थापर नगर, झारखंड, थापर नगर, बहुत सही। चलिए अगला बताइए आप, 4 धाम परियोजनाओं समिति के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चंबा। सिकरी, सिकरी, एक कड़ी जोड़िए। सिकरी से जोड़ दीजिए चारों में। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? सॉरी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? सॉरी, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान स्टार्ट किया है? यूनिसेफ, यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स, बिल्कुल सही, टाइगर वुड्स। इसके बाद किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से के लिए नामांकित हुई हैं? गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री इन्हीं को मिला है ना, ट्रांसलेटर के नाम से क्या मतलब है हम लोग को। चलिए अगला प्रश्न की चर्चा में रहा पंडेठन जो मंदिर है, पंडेथन मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च सही होगा। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, बाफ्टा की बात की जा रही है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? भारत। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? 16 मार्च। 16 जनवरी को क्या था? स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा? बेंगलोर। सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम। अग्रेनेटियम गुरुग्राम में। इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? रशियन, रूस। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से किसे चुना गया है? मंजीत मान। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर। और मॉरिशस में मेट्रो स्टार्ट किया था ना। नेक्स्ट वन है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2020 से 27 लॉन्च की है? गुजरात सही होगा, गुजरात। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। कौन सा था इस बार? 35वां। हमेशा मतलब फरीदाबाद में लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 35वां था 2022 में। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। और भारत का रैंक 136। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम, बिल्कुल सही। और असम ने हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट सद्भावना, नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। और एक था वो संशोधित रबड़ वाला, संशोधित रबड़ का पौधा केरल में बनाया गया था, असम में लगाया गया था। चलिए अगला है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हैप्पीनेस को मनाया जाता है, वो भी 20 मार्च को है। 20 मार्च को मनाया था, उसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि गंगा से किस नदी तक जाने वाली
MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र में असम ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड से किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य? नागालैंड। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड के लिए किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार के लिए चुना गया है? मालदीव। पुतुल उत्सव नई दिल्ली, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। अगला क्वेश्चन बताइए, आप ही बताइएगा। ये पाक जलाढ़ मरुमध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई है? जिया राय, ठीक है, जिया राय। ढोल उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। दस्तलिक जो होता है, दस्तलिक भारत और किस देश के बीच? उज्बेकिस्तान। तरसिंग पेटाई नागा स्वर्ण को GI टैग मिला है, किस राज्य में? नाम से ही क्लियर कर लीजिए, तमिलनाडु। चलिए, इसके बाद अगला है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, जिसको टीबी दिवस भी कहते हैं, टीबी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सुलेवान, डेनिस पार्नेल सुलेवान। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। केरल का अपना पक्षी एटलस भी मिला है, OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ग्रेफाइन सेंटर, बिल्कुल सही। चलिए, इसके बाद अगला है कि सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 लग रहा है क्या? 25 तक हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे जहाज से ना। तब तक आप अपना ले लीजिएगा चार्टर। चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? बैंक ऑफ घाना। व्यक्ति का नाम बताइए। मोरियो मार्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी। अर्थ आवर 2022 मनाया गया किस तारीख को? अर्थ आवर 27 मार्च को। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? INS बलसुरा, बहुत सही, INS बलसुरा। 2021 में INS हंसा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए, सूचना अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? तो हमेशा से मनाया जाता है ना, 5 अक्टूबर को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला? रणवीर सिंह की वाइफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया? मेघालय। तो यहाँ पे हम लोग का करंट अफेयर्स खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं लूसेंट के विविध वाले टॉपिक के बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक था विश्व के कुछ अन्य प्रमुख जो संगठन हैं, जैसे WTO हो गया, यूरोपीय संघ, नाटो, इन सभी के संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनसे जुड़ी कुछ चीज़ें जो होंगी हम यहाँ पे पूछ लेते हैं। वैसे आपने पढ़ कर तो आए ही होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि WTO की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी, आप बताइए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना किसके स्थान पर की गई? गैट के स्थान पर 1995 में, 1 जनवरी 1995। मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का जेनेवा में, ठीक है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं?
164 164 सदस्य हैं, बिल्कुल सही। और इसके वर्तमान में बताइए कि महानिदेशक कौन है? नोबुजी ओंकोजाइवेला ठीक है, चाची हैं। नाइजीरिया की। चलिए अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। अच्छा 1958 को, नहीं लेकिन 93 नीचे सॉरी पहले ध्यान सुनिएगा, 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। और बाद में इसको 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना जो कि नीदरलैंड में की गई, हाँ नीदरलैंड में की गई। यूरोपियन यूनियन जो कि EU के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय आप समझ ही लिए ब्रुसेल्स में। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त यूरोपीय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरो के नाम से जाना जाता है, यूरो। और यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप बताइए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? फुल फॉर्म बताइए, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। महासागर है ना, समझो जितना भी सट रहा है ना सब नाटो का सदस्य। बहुत सही। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? नाटो की स्थापना वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। चलिए इसके बाद एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ADB 1966 डेट बताइए। 1 जनवरी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1966 31 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, फिलीपींस मनीला में स्थित है। आसियान के बारे में बताइए, आसियान का फुल फॉर्म पहले बताइए। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। नेशन। इसकी स्थापना 1967 8 अगस्त 1967 को की गई थी। ठीक है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। मुख्यालय इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में, ठीक है। और सार्क के बारे में बताइए, स्थापना 1985 फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय काठमांडू में, स्थापना 7 से 8 अगस्त 1985 को की गई थी। सदस्य देशों की संख्या 7, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और लास्ट में अफगानिस्तान, जो कि 8 देश हैं। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान जुड़ा था। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में, कहाँ पर? ढाका में। चलिए अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना ओपेक की स्थापना 1960 में, ठीक है। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। चलिए इसके बाद रेड क्रॉस 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 बार। कब? 1744-63। रेड क्रॉस दिवस 8 मई, प्रत्येक वर्ष 8 मई को 1863। ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स को पहले ब्रिक के नाम से, BRIC के नाम से स्थापना कब की गई थी? ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2006 में। 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की एक आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर एकेंट्रिनबर्ग में हुआ था। 15 अप्रैल 2010 को इसमें ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था, तब जाकर के ब्रिक्स बना। 2009-2010 जी बिल्कुल। अब यहाँ पे शॉर्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है पूछ लेते हैं। डायरेक्ट संगठन और उसका मुख्यालय। गैट का मुख्यालय कहाँ था?
गेट का मुख्यालय जिनेवा। जेनेवा में था। WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ADB मनीला। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता की मतलब इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा का कौन सा द्वीप? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप। नाटो का मुख्यालय नाटो का ब्रुसेल्स। रेड क्रॉस का जेनेवा। जिनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू। और UNEP का मुख्यालय UNDP नैरोबी केन्या। केन्या। नैरोबी, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन। पेरिस के लियोन्स में। और WTO तो हो ही गया। इसके बाद है अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा में। और अगला है, बताइए, जो पूछा जाता है वो, जैसे WWF हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नहीं, WWF ये होता है वर्ल्ड वाइड फंड। हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड वाला जो फंड में, हाँ वही जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है उसके बारे में। स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। स्विट्जरलैंड के ग्लांड। IOC का मुख्यालय ओलंपिक कमेटी लुसाने में। इसके बाद कॉमनवेल्थ का लंदन। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। और आपका हो गया, क्या था वो, यूनेस्को पेरिस। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये कि संगठन और उनके मुख्यालय संबंधित क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। और कल का जो टॉपिक रहने वाला, थोड़ा सा टॉपिक हम लोग ज़्यादा देंगे कल, तो टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा कल क्या टॉपिक आपको मिलने वाला है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।